हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे DSSB PGT टीयर 1 के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि DSSB की जो वैकेंसीज़ हैं, जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, चाहे फिर वो PGT का हो, TGT हो, PRT हो या कोई नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें सिलेबस पहले पता हो। तो टीयर 1 के सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो सिलेबस होगा ये ना सिर्फ PGT के लिए, ये TGT, PRT या किसी नॉन टीचिंग के लिए भी लगभग सेम ही होता है, क्योंकि टीयर 1 में जर्नल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टीयर 1 में। तो टीयर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 5 सेक्शंस होते हैं। जर्नल अवेयरनेस, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स, जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हर एक सेक्शन के 20 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं जर्नल अवेयरनेस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जर्नल अवेयरनेस में जो सिलेबस है वो पूरा जीके का ही सिलेबस है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलेगी, आपको हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके अलावा आपके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाल फिलहाल में हमारे आसपास चल रही हैं, जिस टाइम एग्जाम होगा उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही होंगी वो भी आपको पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस सेक्शन। इसके अलावा अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हैं, उनका हेडक्वार्टर क्या है और उनका फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के बारे में कि जो ट्रॉफ़ी होती है, अगर कोई ट्रॉफ़ी है स्पोर्ट्स में तो वो किसी लिए दी जाती है, कौन से स्पोर्ट्स में किस तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग देखने को मिलेगी, एनालॉगीज देखने को मिलेंगी, सिमिलैरिटीज़, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलोगिज्म से आपको 2-3 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल सकता है, या फिर कि आपको ऐसे मिल सकता है कि बॉक्सेस रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, तो फर्स्ट बॉक्स में ये है, सेकंड वाले के राइट वाले में ये है। इस तरीके के क्वेश्चन, यानी जिस तरीके के बैंकिंग में आते हैं पजल टाइप के, कि सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है या विजुअलाइजेशन के, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी 1-2 आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर 2-3 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कि आपको कहा जाएगा कि इस वर्ड का कोड ये है, इस वर्ड का ये है, तो बताइए इस वर्ड का कोड क्या होगा इनमें से। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं इसमें, फिगर क्लासिफिकेशन के आ सकते हैं, मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब जिस तरीके की रीजनिंग आपको बैंकिंग और एसएससी में देखने को मिलते हैं, उसी का मिक्सचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इतना कोई हार्ड नहीं होता है, रीजनिंग का जो सेक्शन होता है बड़ा ईजी होता है। तो ये सब जो सिलेबस है ये होता है हमारा रीजनिंग का, जैसे कि फिगर क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल डेटा भी देखने को मिल जाता है, और डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो की है, इसमें आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि पूरी अर्थमेटिक्स इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, प्रॉफिट लॉस से भी, एवरेज से भी देखने को मिलता है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तरीके के जो भी ये गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि अगर एसएससी भी होता है या फिर बैंक भी होता है, उसमें भी इसी तरीके का सिलेबस होता है। बस एसएससी में क्या होता है कि एडवांस मैथ्स और ऐड हो जाता है, जबकि बैंकिंग में सिर्फ अर्थमेटिक्स होता है। तो बैंकिंग वाला ही इसका सिलेबस है, अर्थमेटिक्स आपको पूरा इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, जितनी भी ग्रामर है उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन, टेंसेस, पंक्चुएशन, वोकैबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इस इडियम का क्या मतलब है, इस फ्रेज का क्या मतलब है, इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, ये भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कई बार कि अप्रोप्रिएट वर्ड से इस ब्लैंक को भरो। कोई आर्टिकल से भी भरना हो सकता है आपको, किसी प्रेपोजिशन से उसको भरना हो सकता है, किसी मॉडल से उसको भरना हो सकता है।
ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो वर्ड दिया होता है वो इनकरेक्ट दिया होता है, तो हमें कहा जाता है इसको मॉड्यूलेट करके, इसको इम्प्रूव करके भरो। इस तरीके से बोल सकते हैं। रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या वर्ड्स के रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। कई बार कॉम्प्रीहेंशन भी देखने को मिल जाता है। स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं, जिसमें कि आपको एक पैरा दिया रहेगा, कुछ उसके सेगमेंट्स दिए रहेंगे और कहा जाएगा कि किस सेगमेंट में गलती है, ये हमें बताया जाए। ठीक है, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। रीअरेंज हो गया, या फिर आपको ग्रामर में किसी को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को इस तरीके से, या सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, या सिनोनिम एंटोनिम, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। देन आपका आता है जनरल हिंदी का सेक्शन। तो जनरल हिंदी में आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सर्वनाम और सर्वनाम के भेद से, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वचन से ज़रूर देखने को मिलेगा कि इसका बहुवचन बताइए। ठीक है, लिंग से भी देखने को मिलेगा कि इस शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताइए, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उपसर्ग से देखने को, प्रत्यय से देखने को मिलेगा। वाक्य निर्माण से ज़रूर देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। पर्यायवाची, विपरीत अर्थक और अनेकार्थक, समानार्थी, ये शब्द भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चन, चाहे आप DSSB के किसी भी एग्जाम में जाते हैं। इसके अलावा मुहावरे भी ज़रूर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मुहावरे के ज़रूर आते हैं कि इस मुहावरे का क्या मतलब है, इस तरीके के क्वेश्चन। अलंकार, संधि बिल्कुल आते हैं इसके क्वेश्चंस। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, इनमें से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि हमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और हमें कहा जाएगा कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है या इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। समास भी ज़रूर आ सकता है कि इस सेंटेंस में या इस वर्ड में कौन सा समास है, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं हिंदी सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 5 सेक्शन डिस्कस किए, जिसमें कि हमने जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में देखा कि सिलेबस हमारा क्या होता है। तो इस तरीके से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको कहीं से भी मिलते हैं तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस सेक्शन की यानी टियर 1 की यही है। टियर 1 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसमें सिलेबस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सिलेबस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सही समय पे वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और समय ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है और हमें ज़्यादातर टाइम हम सोचते हैं कि अपने सब्जेक्ट को दें। तो इसीलिए यहाँ से हमें टाइम सेव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस इज़ द की हियर। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।